जादुई टिंडों की खेती। किसी छोटे से गांव में एक विचित्र घटना हुई थी। यह गांव शांत था, लेकिन लोगों को कभी न कभी जादुई घटनाओं का सामना करना पड़ा था। इस गांव के किनारे एक छोटा सा बागान था, जहां एक बूढ़ा किसान टिंडों की खेती करता था। ये टिंडे साधारण नहीं थे, ये जादुई थे। किसानों का कहना था कि इन टिंडों को खाकर इंसान की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाते थे। लेकिन कुछ लोग इस बात को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम अयान था। अयान ने सुना था कि इस गांव में जादुई टिंडे होते हैं और वह उन्हें खाकर अपनी गरीबी और दुखों से निजात पाना चाहता था। उसने बूढ़े किसान से टिंडों के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसान ने उसे यह चेतावनी दी, इन टिंडों को सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जो दिल से सच्चे और नेक हो। अगर किसी ने इन टिंडों का गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अयान को यह चेतावनी सिर्फ एक डरावनी कहानी लगी। उसने सोचा कि उसे ये टिंडे चाहिए ही चाहिए। अयान ने रात के अंधेरे में चुपके से किसान के बागान में घुसने का फैसला किया। वह चुपके से टिंडों को तोड़ने लगा, बिना यह जाने कि यह उसका आखिरी कदम हो सकता है। जैसे ही उसने पहले टिंडे को तोड़ा और खाया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अंदर डर और चिंता पूरी तरह से हटा दिया हो। उसकी आंखों में चमक आई और वह खुद को बेहद हल्का महसूस करने लगा। अयान को लगा कि उसने एक अद्भुत चीज पाली है। वह खुशी से झूमने लगा और तुरंत और टिंडे तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे टिंडे को खाया, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। यह आवाज किसी तरह की चेतावनी की तरह महसूस हो रही थी। अचानक बागान में घना अंधेरा छा गया और हवा तेज। अयान को डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सब उसका भ्रम है। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। अयान को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब आकृतियां घूमने लगीं। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। यह वही समय था जब उसने महसूस किया कि उसने एक गलती की है। वह समझ गया था कि जादुई सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के लिए थे और उसने इसका दुरुपयोग किया था। अब उसके सामने एक और समस्या थी। वह कैसे वापस आ सकता था? वह किसान के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। अयान घबराया हुआ था, लेकिन तभी उसे याद आया कि किसान ने एक और बात कही थी, जादुई ठिंडे का असर सिर्फ समय के साथ खत्म होता है, और अगर तुमने उनका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें उसी जादू का सामना करना होगा। अयान ने सोचा कि अगर वह अपना पाप माफ करना चाहता है तो उसे कुछ करना होगा। वह बागान में और गहरे घुसता गया और अचानक उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक तेज रोशनी चमक रही थी। वह बिना सोचे समझे गुफा में घुस गया और अंदर उसने एक अजीब से पेड़ को देखा। उस पेड़ के चारों ओर तेज रोशनी थी और उस रोशनी में जादू था। अयान ने उस पेड़ को छुआ और अचानक उसका शरीर हल्का हो गया। उसकी आंखों में वह डर और घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने जो किया था वह उसकी गलती थी, लेकिन उसे माफी मिल गई थी। वह अब फिर से नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह वापस गांव लौटा और किसान से मिलकर उसने अपनी गलती का एहसास किया। किसान ने उसे समझाया कि जादू की शक्तियां सिर्फ नेक दिलों के लिए होती हैं, और अगर किसी ने उनका दुरुपयोग किया तो उसे उस शक्तियों का सामना करना पड़ता है। अयान ने अब ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा, कभी भी बुरे काम नहीं करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।